हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 10 की विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है उसको अपन पूरा कंप्लीट रिवीजन के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। तो आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। देखो, आप सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद करें अपन बात करेंगे किसकी, धातु की। किसकी बात करेंगे? धातु, मेटल। क्या होती है धातु? तो देखो, अपने प्रकृति में टोटल मिला के 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे धातु की। तो धातु कौन से तत्व हैं? तो देखो, बात करते हैं अपन धातु। धातु वे तत्व हैं, वे तत्व जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सर कैसे? देखो, एक उदाहरण देके देखते हैं अपन। जैसे अपन बात करते हैं Na की, सोडियम की। सोडियम क्या है? एक धातु है। अब देखो, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 11। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे तो त्यागता है और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति कैसे रखता है, सबसे पहले ये समझाइए हमें। आप देखो, मान लो ये परमाणु का नाभिक है। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं में पिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पिक्स होती है, जो इनमें चक्कर लगाते हैं। देखो आप, जैसे ये पहली कक्षा है तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर ये दूसरी कक्षा है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी कक्षा है, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये तीसरी कक्षा है, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं। तो कैसे भरे जाते हैं बात करते हैं। देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां भर दिए जाएंगे, इस प्रकार से यस कक्षक में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता रहा हूं मैं, और किस प्रकार क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये बता रहा हूं। धातु ये इलेक्ट्रॉन त्यागती, देखो धातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागती, तो क्यों त्यागती है इसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां भर गए। अब इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन ये यहां भरेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? 2 तो वापस यस कक्षक में भर देगा और 6 भरेगा पी कक्षक में। इस प्रकार से 6 कहां भर दिया? पी कक्षक में भर दिया। तो 2 और 2 4 और 6 टोटल मिलाएंगे हो गए 10। अब इस कक्षा में भी 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। तो फिर जो नेक्स्ट जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो कहां भरेगा? ये अगली कक्षा में भरेगा, तीसरी वाली कक्षा में। ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखो, इस कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। और उपस्थित कितने हैं? 1। तो बताओ, इस इतनी बड़ी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा और इसमें अधिकतम 18 रह सकते हैं। तो ये क्या चाहेगा? सोडियम चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना, और अष्टक पूरा करने के लिए इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने की जरूरत है? त्यागने की जरूरत है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। मतलब ये राजा हो जाएगा। ये कुल मिला के प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इस सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या है? आवश्यकता है। क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको त्याग कर ये क्या करना चाहेगा? अपनी अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो देखो, इस वजह से ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यहां से देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इस प्रकार से
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये 3s1 जो तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये त्यागना चाहिए। अब देखो देखो अब धन आयन कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा, ये तो अपन ने बता दिया, क्योंकि इसकी बाईतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और वो उसको त्यागना चाहेगा, क्योंकि इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ही है और ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना ही पड़ेगा। अब धन आयन कैसे बनता है इसकी बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? धन आयन कैसे बनता है। देखो ये है सोडियम और इसके पास 11 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है। 11 ही तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इनमें क्या होती है? समान होती है, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब बताओ इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इन 11 इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो इलेक्ट्रॉनों की मतलब ऋण आयन की संख्या तो रहेगी कम और धन आयन की संख्या हो गई ज्यादा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? Na+ बनाता है। क्या बनाता है? Na+ बनाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती है? धन आयन बनाती है। समझ में आ गई बात। अब अपन धातुओं के अन्य उदाहरण ले लेते हैं। देखो धातुओं के अन्य उदाहरण। अब देखो धातुओं के अन्य उदाहरण कौन कौन से, जैसे दूसरा हो जाएगा Fe आयरन, तीसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं एल्यूमिनियम। चौथा हो जाएगा Au सोना, गोल्ड औरम सोना सॉरी। पांचवा हो जाएगा Ag चांदी। छठा हो जाएगा Hg मरकरी या पारा। सातवां हो जाएगा, बहुत सारे हैं, सातवां हो जाएगा पीबी ले लो, लेड या शीशा। आठवां ले लो कॉपर, Cu। इसी प्रकार से और बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये थे धातुओं के उदाहरण। अब अपन धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धातुओं के गुणधर्मों की बात करते हैं। तो देखो धातुओं के गुणधर्म, भौतिक गुण। देखो धातु का पहला गुण है, सबसे पहले तो धातु क्या होती है? चमकदार होती है। जो भी धातुएं होती है वह क्या होती है? धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, चमक कहते हैं। आपने भी देखा होगा धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। पहला गुण है ये, धातुएं क्या होती है? चमकदार होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। दूसरा इसका गुण है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। और अपवाद तो है ही सही, लेकिन प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। ये जो प्रत्येक धातु की जो कठोरता है, धातु की कठोरता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। अब अपन इसके करेंगे अपवाद की बात। अपवाद, इसके कौन कौन से अपवाद हैं? देखो 3 धातुएं जो इसकी अपवाद है। अपवाद का मतलब है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन ये 3 धातुएं कठोर नहीं होती। एक तो सोडियम है, एक लिथियम है और एक है पोटेशियम। इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है लिथियम और इसका नाम है पोटेशियम। ये 3 धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है। ये इसके क्या है? अपवाद है। इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आप क्या कर सकते हो? चाकू से काट सकते हो। इनको चाकू से काटा जा सकता है। अब देखो तीसरा
देखो तीसरा है धातुएं तीनों प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करती है। तीनों प्रकार के ऑक्साइड को क्या करती है? निर्माण करती है। तो देखो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखिए यहाँ। पहला, 3 ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं उनको आप इस प्रकार से समझें। पहला होता है अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड, और तीसरा होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको पूछा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से पेपर में पूछा गया है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखो कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड और कौन कौन से क्षारीय ऑक्साइड और कौन कौन से अम्लीय ऑक्साइड, तो इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड का तो एक उदाहरण याद रखेंगे आप, जिसका नाम जो है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड है। फिर क्षारीय ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको याद रखेंगे आप। जैसे Na2O, दूसरा है K2O, तीसरा है CaO, चौथा है BaO। इनके नाम है, देखें आप। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये कैसी प्रकृति इनकी? सारे ऑक्साइड कहते हैं इनको, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड आदि। ये आपको 4 सारे ऑक्साइड याद रखने। और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये याद रखने आपको। देखो पहला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा है BeO, इसको बोलते हैं बेरिलियम ऑक्साइड। फिर तीसरा है PbO, लेड ऑक्साइड नाम है इसका। फिर अगला है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब देखो इन धातुओं को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखे जैसे सारे धातुएं, सारे मृदा धातुएं, संक्रमण धातुएं, तो ये कौन कौन सी होती है अपन इसको चेक करते हैं। देखो आगे देखिए आप, देखिए निम्न में से कौन सी सारीय धातु नहीं है? इस प्रकार के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो निम्न में से क्या पूछा है? कौन सी सारीय धातु नहीं है? तो देखो Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखो इसमें सारीय धातु मैग्नीशियम नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अपने गलत निकलते हैं। तो आपको कुछ सारीय धातु हैं वो याद रखनी है। सारीय धातु क्या याद रखनी है? सारीय धातु। और कुछ सारीय मृदा धातु हैं। कौन सी धातु है? सारीय मृदा धातु। इनको कंप्लीट याद रखना है आपको। देखो मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी है।
सारे धातु को तो याद रखने के सीधी सी तरीके ऐसे याद रखो, LINA KRB CS और FR। देखो, लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद, इस प्रकार से याद रखें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे धातु ली ना करे रब से फरियाद, इस प्रकार से आप याद रखें। ये सारी धातु हैं। कितनी धातु हुई? 1 2 3 4 5 6 धातु हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे सारे मर्दा धातु की। तो सारे मर्दा धातु को आप इस प्रकार से याद रखें। देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। देखो, 20 है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, इस प्रकार से आप इनको याद रखें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रुबिडियम, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये तो थी सारे धातु और ये थी सारे मर्दा धातु, देख लीजिए आप। अब देखो, चौथा भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं अपन। चौथा भौतिक गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। धातुओं का चौथा गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखो आघात वर्धनीयता क्या होती है? ये धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसमें धातुओं को पीट पीट कर एक पतले चद्दर के रूप में बदला जा सकता है। तो देखो, आघात वर्धनीयता क्या होती है? धातुओं का, या फिर डायरेक्ट लिख देते, धातुओं को पीट कर एक पतले चद्दर के रूप में बदलना, चद्दर के रूप में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। या फिर यूं कह सकते हैं, बदलने को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं, धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक ही बात है। धातुओं को पीट कर एक पतले चद्दर के रूप में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। देखो, सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है, लेकिन अगर इन दोनों में से भी पूछ ले तो सोना क्या है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय। तो यहां मैं लिख देता हूं, सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय धातु हैं। अब देखो, नेक्स्ट अगली बात करेंगे अपन तन्यता की। इसका जो पांचवा गुणधर्म है वो है तन्यता। पांचवा भौतिक गुण तन्यता क्या है? धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदलना। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। या धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो देखो, धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। बदलने को तन्यता कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है सोने में। सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। तो देखो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसे, या फिर यूं कहें, इसका 1 ग्राम सोने को 2000 मीटर या 2 किलोमीटर
लंबा तार बनाया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब 1 ग्राम सोने से 2000 मीटर लंबा या 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इतना क्या होता है, तन्ने होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला छठा पॉइंट। देखो छठा पॉइंट है, देखो छठा पॉइंट है धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। और जो सबसे अधिक सुचालक धातुएं हैं वो है चांदी और कॉपर। सबसे अधिक सुचालक, सबसे अधिक सुचालक धातुएं कौन कौन सी है, चांदी एंड कॉपर। इसके अपवाद भी हैं, इसके अपवाद हैं, अपवाद इसके अपवाद हैं। एक तो है लेड पीबी और एक है मरकरी एचजी, मरकरी। ये दोनों धातुएं हैं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक धातुएं हैं। ये दोनों धातुएं कैसी है, कुचालक धातुएं हैं। ये अपवाद हैं इसके, कुचालक धातुएं। नेक्स्ट देखिए आप, एक और लास्ट गुण है इसका ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है, मतलब ध्वनिक या इसको सोनोरस भी बोलते हैं, सोनोरस। आवाज उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। देखो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है और जब उनको अपन पीटते हैं या किसी सतह से टकराती तो क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। उसे अपन क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो देखो जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। अब देखो एक नोट लगा के लिखते हैं, यहाँ एक दो नोट डाल के इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसके कुछ अपवाद और हैं। देखो एक धातु है पारा या फिर इसको कहते हैं अपन मरकरी एचजी। ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक तो ये नोट याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट याद रखना है आपको, एक धातु है गैलियम Ga और एक धातु है सीजियम Cs। ये दोनों धातुएं ऐसी धातुएं हैं जिनको अगर आप हथेली में रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो हथेली पर क्या हो जाता है, ये पिघल जाती है। क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये पॉइंट याद रखने। ये थी आपकी कंप्लीट धातु के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे अधातु के बारे में, जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।